तो हेलो मेरे यार वायन सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें है सचिन जहम्बा, शतक, LMSR, नवीन गुप्ता, राज किंग, पोकी वॉच, दरअसल ये पोकीमोन वॉच लिखना चाह रहा होगा, टिलर गेमिंग, रिजवान अहमद, बॉस गेमिंग, पीयूष सर्की, सुमन पल। आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही गोल्डन मेंबर के तौर पे साइनी वृंदावन ब्लॉग, आपका भी स्वागत है भाई। तो जितने भी भाइयों ने अपना सपोर्ट दिखाया है उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये जो लियन था वह अपने आप को फुल थंडर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका होता है और उसके अंदर इतनी एनर्जी हो चुकी होती है कि वह पूरा थंडर की तरफ फूल चुका होता है। और उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया होता है क्योंकि फॉक्समैन हमारे लिटिल डायमंड को हराकर तेजी के साथ आगे की ओर आते हुए लियन पर ही एक खतरनाक अटैक लैंड करने वाला होता है। बट लियन ही जो अपने थंडर टेक्निक के साथ जोरदार मुक्का इस फॉक्समैन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से फॉक्समैन लास्ट सीन में खून की उल्टी करते हुए नीचे की ओर गिर रहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों जब वापस से अपनी उस लड़ाई को करते हैं और उस पंच को भी हमें दिखाया जाता है जो लियन ने मारी होती है, जिसकी वजह से वह जो थंडर शॉकवेव रिलीज हुई होती है वहाँ पर, वह दरअसल बहुत ही बड़े मात्रा में हुई होती है क्योंकि उस थंडर की एनर्जी ऊपर में उस व्हील तक पहुंच रही होती है जिसे लॉर्ड सांग रिफाइन कर रहा होता है, जिसके अंदर अपने आर्वेलियर वेपन को। और साथ ही इस अरीना की ओर भी जो कि यहाँ पर यह बैरियर बनी हुई है, चारों ओर ही इस एनर्जी के धमाके को देखने के साथ हैरानी फैल चुकी होती है। और यहाँ ड्रैगन भी जो होता है वह डर के मारे कह रहा होता है कि डोंट हिट मी, मुझे टच भी मत करना। और उस थंडर एनर्जी को मतलब कि उस पावर को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो फॉक्समैन है इसने ज़बरदस्ती टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया होता है कुछ दूरी के लिए। और हम देखते हैं इसका उपयोग करने की वजह से यह यहाँ पर खून की उल्टी खांस रहा होता है क्योंकि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन करना बैन है, यह एरिया जो है लॉक्ड है। बट इसने यहाँ ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कुछ दूरी तक टेलीपोर्ट किया है। और साथ में लियन का जो थंडर पंच था वह भी काफ़ी पावरफुल था। और हम लियन को देखते हैं जो अपने उस थंडर को रिलीज करने के बाद वापस से अपने नॉर्मल बॉडी फॉर्म में आ चुका होता है। और उसे ऐसा करते हुए देख लियन भी इरिटेट होते हुए गुस्से में करा होता है कि यह सोचना कि वह ऐसी स्थिति में भी टेलीपोर्ट कर सकता है, यह सचमुच में डेंजर है। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर अंदर में इस बैरियर का सीन, जहाँ ये सब कुछ देखकर जो एल्डर होता हुआ कह रहा होता है थंडर की इतनी तबाही कर देने वाली टेक्निक आखिरकार लियन को यह कहाँ से मिली होगी, आखिरकार उसने इस जैसी टेक्निक कहाँ से सीखी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिफ्यू को जो भी अपने मन में कह रहा होता है कि लियन की चालें, हर एक चाल उसका आश्चर्यजनक होता है। पूरी ताकत लगाए बिना उसके साथ सामना करना, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। एक साल में ही यहाँ पर 2 राक्षस उभर आए हैं। इस मार्शल आर्ट अरेना का प्रतियोगिता का आखिरकार मतलब ही क्या रहा? क्या मतलब रहा कि मैं यहाँ पर 4 टैलेंटों में से टॉप पर आता हूँ? यहाँ पर तो मुझसे भी पावरफुल मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड सांग को जो ऊपर की ओर देख रहा होता है अपने उस व्हील को, जहाँ पर इसका आर्मेरियर वेपन रिफाइन हो रहा है, वह कर रहा होता है लियन के द्वारा इस मेरे व्हील पर जो रिफाइनिंग प्रोसेस थी वह स्लो हो गई है, वह रुक सी गई है। लेकिन मेरा आर्मेलियर वेपन को रिफाइन होने में, मुझसे अच्छी तरह से मरम्मत करने में कुछ और समय की आवश्यकता होगी क्योंकि लियन का अभी भी वहाँ पर उसका आई टेक्निक एक्टिवेट है और साथ में उसका वहाँ पे फिनिक्स फ्लेम भी। और हम देखते हैं लोचन सामने की ओर देखते हुए कहा होता है उस कैटगर्ल से कि ली जाओ और जाकर उसे रोको और लियन को मारने में उसकी मदद करो। आप हालांकि इस ड्रैगन के जो रिलीज हो रही पावर है उसे आप पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं, इसलिए लड़ाई में तुम बिल्कुल भी शामिल मत होना, बस उसे दूर से ही थोड़ी बहुत उसकी मदद करो ताकि वह लियन को वहाँ पर सप्रेस कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। एक बार जब मेरा वर्मेरियर वेपन रिफाइन हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद हम उसे मारने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। तो कैटगर्ल भी कहती है कि हाँ लॉर्ड ज़रूर। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर तभी चिल्लाकर आवाज़ आती है कि नहीं लॉर्ड सांग, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं सुनकर वे दोनों हैरान होते हैं, उसी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आवाज़ फॉक्समैन की होती है जो कि यहाँ खून में थोड़ा सा लथपथ, थोड़ा सा घायल और हाँफ रहा होता है। और वह कहता है कि लियन मेरा है, मैं उसे अपने हाथों से फाड़ डालूंगा। और हम देखते हैं इसके ऐसे मतलब कि डेडिकेशन को देखकर लियन कहता है क्या तुम सचमुच में ये मुझे इतना इंपॉर्टेंस देते हो कि तुम खुद से ही मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो? वैसे यहाँ फॉक्समैन ही जान रहा है कि असली खतरा लियन है और कोई नहीं। और लियन कहता है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसके जो रियल कॉन्सिक्वेंस है वो इतनी भी इजी नहीं होने वाले हैं। तुम मेरे 9 हेवनली एम्पर इस थंडर की वाई को इतनी भी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हो। मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लाइटनिंग को क्या तुम संभाल सकते हो? और तभी हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने उस थंडर लाइटनिंग को एक्टिवेट करते हुए कर रहा होता है अजूरा लाइटनिंग। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर फॉक्समैन कर रहा होता है, इसके फेस को देखकर लग रहा होता है यहाँ पर इसकी हालत काफ़ी बुरी तरह से खराब है। और यह कह रहा होता है कि जैसा कहा जाता है सम्राट की ऑरा हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को दबा सकती है, लेकिन केवल यहाँ पर 9 हेवनली ऑरा को 9 हेवनली रूल्स ही सप्रेस कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो इस दुनिया में सभी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे ही अधीन है, तुम ही इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो? हालांकि यहाँ पर जो सम्राट की ऑरा है उसके बिना जब तक आपकी शक्ति यहाँ पर उस स्तर पर पहुंची हुई है सप्रेस नहीं की जा सकती है, तब भी कोई व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में इतनी ज़्यादा एनर्जी को कितनी देर तक अब बनाकर रख सकता है और कितनी देर तक तो मुझे सप्रेस कर सकते हो? अब मैं भी दिखाता हूँ अपनी असली पावर। और तभी हम देखते हैं लोटसांग देखकर यहाँ कुछ हैरान हो चुका होता है और कहता है ये क्या, ये तो हमारी
डीमन क्लैन की पावरफुल टेक्निक है जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फॉक्समैन होता है उसने अपनी फुल बॉडी को फुल फॉक्स में कन्वर्ट कर दिया होता है। और इनकी या क्लैन की एक स्पेशल टेक्निक है क्योंकि ये कभी भी फुल फॉक्समैन के फॉर्मेशन में नहीं आते हैं। और तभी हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपनी टेक्निक को भी एक्टिवेट करके उसको ओवरथ्रो करते हुए कहता है कि क्लैप्स, मतलब कि उसे खत्म करो। और हम देखते हैं उस अटैक को जो कि यहाँ पर फॉक्समैन इजिली तौर पर टैकल कर लेता है, वह उसकी बॉडी के साथ टकराने के साथ चूर चूर हो चुकी होती है। और हम देखते हैं फॉक्समैन अपने फुल फॉक्स फॉर्म में आगे की ओर बढ़ता है अपने पंजे को लेकर, और लियन उसे अपनी ओर आते हुए देखकर कहता है कि व्हाट, इसने मेरे अटैक को यहाँ पर सर्वाइवल कर लिया। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन फिर भी जो होता है वो यहाँ पर चिल्लाता रह जाता है और उस पर उस फॉक्समैन की एक जोरदार पंजे की अटैक पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो हाउ लियन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर लियन। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वो घायल होकर नीचे की ओर गिर रहा होता है। फॉक्समैन उसे दहाड़ कर बस मतलब सामने की ओर देख रहा होता है, अपने पंजे का अटैक करके वहीं पर रुका हुआ होता है। और इसे इस तरीके के फुल फॉक्स फॉर्म में देखकर कैटकल कहती है कि उसने असल में यहाँ पर अपनी एशियंट मिडिल वेंस को ओपन कर लिया है। क्या तुम पागल हो चुके हैं यू? आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके तुम खुद ही मारे जाओगे। तो हम देखते हैं लॉर्ड शंकर होता है कि यू वास्तव में यहाँ पर हमारा प्रीस्ट है और यह लड़ाई उसकी अपनी पसंद है। वह यहाँ पर लियन को अपने हाथों से मिटा देना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर इधर से हाउ लियन को जो तेजी से आगे की ओर निकलता है और उस बैरियर से बाहर आते हुए कहता है यंग मास्टर लियन। और हम देखते हैं ऐसा करते हुए देख मोसिया चुन कहता है तुम कमीने आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? वापस जल्दी आओ। और हम देखते हैं वह जैसे ही बाहर की ओर आया हुआ होता है तो यहाँ पर उस ड्रैगन की प्रेशर सोल पावर की अटैक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह और भी ज़्यादा घायल हो जाता है। और घायल होने के साथ हम देखते हैं नीचे की ओर गिरने लगता है और ड्रैगन की दहाड़ वहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाहर आने की वजह से वह ड्रैगन और गुस्सा हो चुका होता है। और हम देखते हैं या फिर वापस ज़मीन पर गिर जाता है अपने इस फॉर्मेशन के अंदर, और वह कह रहा होता है कि सचमुच में मैं यहाँ पर उसे रोक नहीं सकता हूँ। हम देखते हैं मोसिया चुन कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम इसे बिल्कुल भी अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। हम वहाँ पर सिर्फ वेट कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर टांग सिंह का एल्डर जो होता है वह कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर ये चीज़ें चल क्या रहा है। ड्रैगन की सीधी सोल अटैक उस बंदे पर होती है जो यहाँ से बाहर जैसे ही निकलता है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। यहाँ पर बिना 8वें पेयर के एल्केमिस्ट के शक्ति के बिना, मतलब कि सोल पावर के साथ यहाँ पर बाहर निकलना और उसका विद्रोह करना संभव ही नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर जो कोई भी होता है वॉइस लेडर वगैरह होता है, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर लियन अब और ज़्यादा नहीं टिक सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। क्या किसी और के पास कोई शानदार योजना है? जो भी ट्रम्प कार्ड है सब निकालो, सालों अभी मरने वाले हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो यह एल्डर होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब हम बस कुछ समय के लिए ही रुक सकते हैं। अगर हम उन्हें रोक पाएँ तो उस ड्रैगन की ताकत सिर्फ कुछ और 5 मिनट के लिए होगी। अगर हम उतनी देर भी इसे यहाँ पर टिक जाएँ तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह ज़्यादा समय तक टिक पाएगा। जब तक ड्रैगन की शक्ति खत्म नहीं होती है, यह छोटी सी फॉर्मेशन हमें रोक नहीं पाएगी। मतलब कि ये लोग जहाँ पर इस बैरियर के अंदर बचे हुए हैं ना यार, तो ये मुझको लग रहा है कि ड्रैगन की शक्ति ज़्यादा देर के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जिस बैरियर में बच रहे हैं ना भाई, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर तानसेन कैल्डर करा होता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब यहाँ पर लियन उस रिफाइनिंग व्हील को यहाँ पर रोकने की कोशिश किया था, तभी यहाँ पर लॉर्ड सांग ने वापस से उसके रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उस व्हील की पावर और भी अधिक बढ़ने लगी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तब से इस दानव ड्रैगन की भी जो यहाँ पर सोल अटैक है वह भी तेज़ी से बढ़ रही है। और आपको नहीं लगता है कि यह जो बाहरी ताकत है यह तेज़ी से बढ़ती जा रही है? मुझे डर है कि यह जो ड्रैगन की सोल अटैक टेक्निक है वह खत्म होगी पहले, या फिर इस बैरियर की पावर। और हम देखते हैं जो बैरियर की एनर्जी होती है वह भी खींची जा रही होती है उस व्हील में जो कि लॉर्ड सांग की है। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा होते हुए देख यहाँ पर चैन फेंग फिर बोल पड़ता है कि अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं केवल यही तरीका आजमा सकता हूँ। यदि यह सफल हुआ तो कुछ लोग यहाँ से बच निकले गए, लेकिन यह असफल हुआ तो हम सभी यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं भाषा लीडर कहता है यंग मास्टर चैन फेंग, क्या आपके पास और भी कुछ योजना है, कुछ हिडन चालें हैं तो जल्दी बताओ। इस समय हमें हर एक तरीका को आजमा कर देखना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनकर इसका जो एल्डर होता है वह कह रहा होता है क्या यह हो सकता है कि आप इसके लिए श्योर है, कॉन्फिडेंट है, मतलब कि तुम सही से उसका इस्तेमाल कर पाओगे ना? तो हम देखते हैं सुनकर अपने माता खिलाते हुए कहता है मुझे भरोसा तो नहीं है, लेकिन यह जो टेक्निक है यह पूरी तरह से तैयार की गई है इसी चीज़ के लिए, तो मैं निश्चित समय पर इसका इस्तेमाल करना ही चाहूँगा। यदि हम यहाँ पर इस बैरियर को टूटने का इंतज़ार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और यदि हम यहाँ पर सफल भी हो गए तो अधिकतम से अधिकतम हम यहाँ पर 18 लोगों को ही बचा सकते हैं। तो यह सुन उधर से आवाज़ आती है क्या केवल 18 लोग ही तुम्हारे साथ यहाँ से निकल सकते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो चैन होता है वो अपने पास से अपने उस बाप के द्वारा दिए हुए उस वेपन को दिखा रहा होता है और कहता है कि मेरा ये जो पर्पल सरपेंट थ्रोन जो है, या जो जो भी हंटर वगैरह, इसे रिफाइन किया गया है एक ट्रू 9th रैंक के सरपेंट के द्वारा, सर्प के द्वारा, जो कि एक पर्पल सरपेंट था और उसके पास ये पावर मौजूद थी। इसके शरीर में यहाँ पर 3100 आकृतियाँ उकेरी गई हैं इसमें, और उनमें से 3 मेन फॉर्मेशन है। इनमें से एक है जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए सील बनाती है, दूसरी है जो कि हमला करती है, और तीसरी है जो कि टेलीपोर्टेशन के लिए है, जिसका मैंने कभी भी पहले उपयोग नहीं किया है। तो वॉइस लीडर कहता है क्या यहाँ पर तुम नहीं जानते हो? यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन है वह तो यहाँ पर ब्लॉक्ड है ना, यह एरिया जो है यहाँ पर इसे ब्लॉक कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पर अंतरिक्ष में यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता है? क्या आपको इसके लिए सिक्योरिटी है? आप यहाँ पर इस इनके द्वारा लगाए हुए बैरियर को तोड़कर निकल सकते हैं? क्या आप इस फॉर्मेशन को भेज सकते हैं?
तो यासुन वो कहता है कि बिल्कुल इस वर्ड पर जो यहाँ पर फॉर्मेशन आरक्षित है वह निश्चित तौर पर इस चीज़ को प्रवेश करके यहाँ से निकल सकती है। भले ही यहाँ पर इसका उपयोग यहाँ पर मतलब कि बाहरी एरिया में इसका बलपूर्वक उपयोग किया जा रहा हो उसके दुश्मन के द्वारा और उसकी शक्ति कैसी भी हो जिसने यहाँ पर स्पेस को ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन यह इस सर्पेंट की स्पेशल पावर थी एक डिवाइन लेवल की जो कि इसकी खुद की पावर थी टेलीपोर्ट करने की। मैं सिर्फ यहाँ पर इस व्हील को जिसको यहाँ पर शटल व्हील कह रहा है, शटल व्हील को यहाँ पर अपने तलवार की एनर्जी से भेज सकता हूँ और यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने कभी किसी व्यक्ति को इसके ज़रिए भेजने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और यह करना संभव है, तो यह सही समय है आगे बढ़ने का। तो हम देखते हैं वॉइस सेट लीडर कहता है, यदि मास्टर स्वयं यहाँ पर होते हैं तो सचमुच में हमारी सफलता 100% श्योर होती है। अगर मास्टर चैन स्वयं यहाँ पर होते हैं इसका बाप। हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर स्वॉर्ड सेट का लीडर करा होता है कि अगर यहाँ पर सेट लीडर होते हैं तो तुम्हें लगता है कि हम यहाँ इस तरीके से भागने की भी बात करते, वे एक ही वार में इन जैसे तुच्छ कीड़ों को मिटा देते। हमें यहाँ से भागने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही इस अंतरिक्ष की यात्रा करने की। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर वो कहता है, हाँ, तुम तो सही कह रहे हो। और ये निराश होते हुए फिर कहता है कि मुझे आश्चर्य है यंग मास्टर चैन, इन 18 जो सीट अभी बताएँ कि 18 लोग ही आप अपने साथ ले जा सकते हैं, तो क्या आप में इनमें से मेरे एक अयोग्य बेटे को भी लेकर जा सकते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो हम देखते हैं सुनकर उसका बेटा कहता है, व्हाट? क्या कह रहे हैं फादर? और वो चिल्लाने लगता है कि जब तक हम यहाँ पर हैं मैं भी आपके साथ-साथ रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। मैं अकेले यहाँ से भागने की बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से यहाँ पर जाने से इनकार करता हूँ। तो यह सुनकर बाप कहता है, अबे ओए शांत रह, अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पर तू रहा तो सिर्फ मेरे ऊपर बोझ बनेगा। तू हमारे यहाँ पर फैसले लेने में समय को बर्बाद करेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर यह समय नहीं है जब तुम्हें फैसला करना चाहिए। तुम बस यहाँ चुपचाप मेरी बात मानो और निकल जाओ। और हम देखते हुए झुककर कह रहा होता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ, यह जो मास्टर है वो आपका हमेशा आभारी रहेगा। हम हमेशा के लिए आपके इस कृपा को याद रखेंगे। अगर आप मेरा बेटे को बचा लेते हैं तो मैं कुई हमेशा आपका आभारी रहूँगा। हम देखते हैं उसे इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए देख चैन कहता है कि चिंता मत करिए लॉर्ड कुइबो, मैं यह जगह जो है यहाँ पर क्यू युवान को देता हूँ इसके बेटे को। और हम देखते हैं इसका बेटा यहाँ बिल्कुल खामोश होता है, यहाँ पर रोने जैसा शक्ल बना रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर इस लालची बुढ़िया को जो कहती है, यंग मास्टर चैन फेंग, आपने के पास तो यहाँ पर हमारे हेवनली पवेलियन के लिए भी इस ग्रेट एल्डर के लिए भी एक स्थान होगा ना? क्या आप मुझे उन 18 स्थानों में से एक स्थान दे सकते हैं? मैं इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ, भले ही यह मेरे पास अभी ना हो, लेकिन मैं अपनी हैसियत के साथ निश्चित तौर पर इस चीज़ को तय करूँगी यहाँ से बाहर निकलने के बाद। और ये अपने मन में कर रही होती है, कुइबो ने यहाँ पर अपने प्यारे बेटे के खातिर खुद की यहाँ पर बलि चढ़ा दी है, जबकि वो उसके जैसे विचार मेरे बिल्कुल भी नहीं। मैं भी उसके जैसा इतनी ईमानदार नहीं हूँ, उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही बात उसके बगल में खड़ा एल्डर जो कि मनीगन का है, कैनवुडी का एल्डर, वह भी कह रहा होता है कि इस बुढ़िया में और कुइबो में ज़मीन आसमान का अंतर है, यह कितनी ज़्यादा घिनौनी हो सकती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो चैंपियन होता है वो कहता है कि कोटा जो है वह लिमिटेड है और मुझे डर है कि जो एल्डर जो है उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है, उनको यह कोटा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसका उम्मीद छोड़ दें। तो हम देखते हैं सुनकर बुढ़िया कहती है कि बताओ ये 18 स्लॉट में आखिरकार किसके लिए? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा योग्य है यहाँ से जाने के लिए। तभी हम देखते हो पीछे की ओर देखते हुए कहता है कि एल्डर झू, जियाओ, जिमिंग और मेरे 5 सुंदरियाँ, 4 मेरे गार्ड और हमारे ब्लेड स्वॉर्ड सेक्ट में केवल 11 लोग हैं जो कि यहाँ पर जाने वाले हैं और युवान को जोड़ने पर यहाँ पर 12 हो जाते हैं। केवल 6 स्थान अब और उपलब्ध हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर यह जो होता है रिफाइनर कहने लगता है कि और वाटर लेडी वो भी अब केवल यहाँ पर 5 स्थान बचते हैं, वह भी हमारे साथ जाएगी। तो हम देखते हैं सुनकर चैन कहता है, वही आखिरकार तुम मेरा निर्णय क्यों ले रहा है? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो होता है वो आगे क्या कहने लगता है कि चैन फैक्ट, तुम मेरे इस रिक्वेस्ट को मान सकते हो बशर्ते आप यहाँ पर सांग सुई को मतलब सुई को हमारे साथ ले चलें। उस लड़की के लिए भी एक स्थान होना चाहिए। और हम देखते हुए तुरंत ही झुक जाता है इसके सामने और कहता है कि अब से जब भी मैं आपको अपने सामने देखूंगा तो मैं अपना रास्ता स्वयं ही बदल लूँगा। हमेशा से मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा मतलब विद्रोह करता रहा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपने सिर को झुकाता हूँ और मैं हमेशा ऐसा करूँगा। हम देखते हैं इसको ऐसा करते हुए देख तो पूरा हैरान हो चुका होता है इसका एल्डर भी, और वो अपने मन में कहने लगता है कि या जियाओ जिमिंग पूरी तरह से सुई लू युवान के मतलब कि मोह में पड़ चुका है। इस हद तक आखिरकार वह अपने सम्मान को भी त्यागने को तैयार है। उसने सचमुच में अपने गर्व को यहाँ पर गिरा दिया है एक लड़की के खातिर। और हम देखते हैं इस लड़की को जो यहाँ पर रोने जैसी शक्ल बनाने लगती है, क्योंकि इसकी स्थिति तो भाई ना इधर की ना उधर की, बस बजाने में पड़े हुए ये लौंडे कि हम बजाएंगे तुम बजाओ। और हम देखते हैं फिर यहाँ पर जो चैंपियन होता है वो लड़का कहता है, ठीक है मैं सहमत हूँ, आप हमारे सेक्ट के एक मतलब टैलेंटेड केमिस्ट है, रिफाइनर है, तो आप हमारे साथ इस लड़की को ले आने के योग्य हैं। और फिर हम देखते हो कहता है कि तो ओके अब मैं यहाँ पर इस चीज़ से सहमत हूँ, तो केवल 5 स्थान बचे हुए हैं और वे स्थान अब तय किए जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर उस बुढ़िया के बगल में केल्डर को देखते हैं और जहाँ इस तक आवाज़ आ रही होती है कि चैन की कि यहाँ पर जो मंडो ट्रेडिंग गिल्ड है उसके साथ हमारे ब्लेड सोर्सेट के साथ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता है, इसलिए मैं एल्डर क्वानमीन को यह एक स्थान देता हूँ, एक के वह हकदार है। तो ये सुनकर यह एल्डर कह रहा होता है कि धन्यवाद यंग मास्टर चैन है। बुढ़िया कह देती है मेरा क्या? और फिर हम देखते हैं वहाँ पर और भी आवाज़ें आ रही होती है और साथ में इन दोनों बंदों को भी दिखाया जा रहा होता है। कह रहा है मैं सोचता हूँ कि जो भाई लिफ्यू है वह इस नॉर्थन एरिया के सबसे टैलेंटेड बंदों में से एक है, इसलिए एक स्थान उनके लिए भी होना चाहिए, वह इसके लायक हैं। और वह बताता है कि साथ ही तांग सिंह जो कि पर्पल गेट के आने वाले उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने यहाँ पर सिंहासन थ्रोन उत्तराधिकारी हैं और साथ में उन्होंने उन जैसे चीज़ों में भी महारत हासिल की हुई फॉर्मेशन में भी।
तो एक के लायक तो वो ये है ही। हम देखते हुए दोनों यहाँ पर बंदे कर रहे थे धन्यवाद यंग मास्टर, और यहाँ बुढ़िया बस इन्हीं को देख रही होती है गुस्से में, और वहाँ पर आवाज़ आती है कि अन्यथा यहाँ पर यदि राजा को यहाँ पर आज की घटना के बारे में पता चल गया और वह मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आ गए, मतलब इस एम्पायर के जो किंग है, और उन्हें पता चला कि मैं ऐसी स्थिति में इन जैसे बंदों टैलेंटों को अपने साथ नहीं ले पाया हूँ, तो मेरे लिए समस्या आ जाएगी और मैं उन चीज़ों को सुलझा नहीं पाऊंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मनी किंग का एल्डर होता है वह कहने लगता है कि मुझे आशा है कि मास्टर चैन फेंग मेरे यहाँ पर गिल्ड से भी एक रिश्ता रखना चाहेंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप हमारे कियान वुडी को अपने साथ तो ले जा सकते हैं ना? ये सुनकर वह कह रहा होता है हाँ ये ठीक है। आखिरकार कियान वुडी जो है वह मनी गोल्ड गैंग का सबसे मतलब टैलेंटेड और सबसे अच्छा लड़का है, जो कि वहाँ का उत्तराधिकारी बनने के लायक भी है, तो हम उसे ले जाने सकते हैं, वह इसके योग्य हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बुढ़िया पटपड़ती है और वो चिल्लाने लगती है कि बस एक ही जगह बचा है, वह शायद यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी और गिल्ड के पास नहीं जानी चाहिए, वह जगह मेरी ही होगी, वह बराबरी वह स्थान मेरे है, मेरे योग्य मेरे अलावा कोई और नहीं है यहाँ पर ज़्यादा जो उस जगह पर जा सके। तभी हम देखते हैं तो पीछे से कियान वुडी धन्यवाद कर रहा होता है चैन फेंग का कि मैं आपके लिए इस चीज़ के लिए हमेशा ऋणी रहूँगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से यह जो मोटा एल्डर होता है जिसने यहाँ पर ड्रैगन को ले आया, हुआ कहने लगता है कि मुझे आशा है कि और आश्चर्य है कि क्या इस बूढ़े आदमी के लिए भी कोई जगह है? तो हम देखते हैं बुढ़िया चिल्लाने लगते, कहते अरे बेवकूफ़ कमीने, हकीकत तेरी ही वजह से इस जैसी स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। तू कमीना इस चीज़ का सबसे बड़ा दोषी है, तू इसीलिए खैर मना कि मैं तुझे अभी नहीं मार डाल रही हूँ, यही तेरे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो चैनफेंग होता है वह दूसरी ओर अपने शकल को घुमा लेता है इन एल्डरों को इस तरीके से लड़ते हुए देख, और वह फिर वह दूसरी ओर देखते हुए अपने मन में कुछ चीज़ें सोचने लगता है, और सोचते हुए इन लोगों से कहता है कि एक जो स्थान है वह मूलतः मैं अंतिम स्थान उस लियन को देना चाहूँगा, क्योंकि जो वो यहाँ पर इस चीज़ के बिल्कुल हकदार है और सम्माननीय है, वह यहाँ पर हालांकि इस बैरियर से अभी बाहर है और उन डिमोनों से लड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में शायद मुझे शक है कि वह वापस यहाँ पर आए, क्योंकि वह एक मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट और प्रतिद्वंदी जो कि सम्मानित मतलब कि एनिमी दुश्मन कह सकते हो, सम्मानित वॉरियर जिसे मैं सम्मान देना चाहूँगा, अपने साथ ले जाना चाहूँगा। और वह उनकी गिल्ड की ओर ही देखते हुए कहता है कि लेकिन मुझे डर है कि वह दोबारा नीचे नहीं आएगा, तो यह जगह मैं पियानो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देता हूँ, तो बताएं कौन है जो यहाँ पर आना चाहेंगे? तो हम देखते हैं इस बात को सुनने के साथ तो वह उन लोगों की ओर देख रहा होता है, उनके जवाबों को वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हमारी टीचर यांची होती है वह कहती है कि शट अप, चुप रहो, यंग मास्टर लियन नीचे आएंगे और सभी लोग यहाँ पर बच भी जाएंगे। तो हम देखते हैं इसी कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पर मिस डिंगलिंगर भी कहती है कि यह सही है, पियानो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी को भी तुम्हारे इस जगह की आवश्यकता नहीं है और ना ही उस चीज़ की परवाह है। यदि यंग मास्टर लियन हमारे साथ यहाँ पर नहीं आते हैं और जीवित नहीं रहते हैं तो हमें भी जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर यंग मास्टर लियन के साथ मरना ही पसंद करेंगे। तो हम देखते हैं कि ऐसे जवाब को सुनकर ये बंदा हैरान हो चुका होता है, इसके मतलब शब्द नहीं होते आगे बोलने के लिए। तो तभी आप पलटकर इन मतलब कि सॉवरेन की ओर देखता है कि ये बंदे आ जाएँ। हम देखते हैं वो भी एकदम डटा एकदम खड़े हुए रहते हैं कि चल हट साले भड़वे, तेरे जगह की हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें लाइफ की परवाह है ना किसी और चीज़ की, अपने यंग मास्टर के आते हुए। और इनको इस तरीके से कूल पोज़ देते हुए देखकर इस बंदे को सदमा लगता है कि साला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, इनका एक मास्टर जो कि बाहर में लड़ रहा है वह कभी भी किसी वक़्त मारा जा सकता है और ये खुद भड़वे मर सकते हैं, फिर भी वे लोग यहाँ पर इस तरीके से निश्चिंत होकर खड़े हैं। और यहाँ राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है इसके मार्ग के बाद, ना कोई लाइट ना कोई एकता, हम सब एक ही जगह पर एक ही रोगी बने हुए एक ही पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी इससे बचने के लिए इनकार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में किसी का मना करना यह कैसे संभव हो सकता है? और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और मेरी जो न्यू स्टोरी आई है उसके जाकर चेक करो यार, बढ़िया कहानी है। उसके 28 एपिसोड आने वाले 1 आवर के, और हर 3 डेज 4 डेज में 1 एपिसोड जरूर ही आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और उस एपिसोड को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट बॉक्स में शेयर करो जहाँ किसी और के अदर बंदे की स्टोरी देखते हो तो ओके, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो।